हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग तो आपको पता होगी व्हाट इज ड्राइंग। कोई भी पार्टनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कैश या गुड्स निकालता है तो वो ड्राइंग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जब ड्राइंग्स की अमाउंट जो होती है उस पर फिर अगर पार्टनरशिप भी कहती है कि इस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही टॉपिक है कि अगर कोई ड्राइंग पार्टनर से निकाली है और पार्टनरशिप भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करा रही है तो आपको फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग सिचुएशंस पर कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब सिचुएशन फर्स्ट है कि इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज द होल अमाउंट एज फॉलो। देखिए, फर्स्ट सिचुएशन आ रही है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर पार्टनर हर महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पार्टनर है उन्हें हर महीने की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, मतलब हर एवरी मंथ की स्टार्टिंग में उन्हें कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट चाहिए। मान लो 5,000 रुपये वो हर महीने निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को 5,000 निकाल लिए, फिर 1 मई को 5,000 निकाल लिए, फिर 1 जून को 5,000 निकाल लिए। इसी तरीके से वो 5,000 हर टाइम हर महीने की पहली तारीख को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डेट को जब वो निकाल लेते हैं तो अब देखिए हर महीने निकाल कर पूरे 12 मंथ्स उन्होंने निकाल लिए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि 5,000 अगर एक महीने के निकाले हैं तो 12 महीने के कितने निकाले होंगे भाई। 5,000 अगर एक महीने के हैं तो 12 महीने के कितने होंगे, 12 महीने 60,000। तो टोटल ड्राइंग यहाँ लगेगी 60,000। टोटल ड्राइंग यहाँ कितनी लगेगी, 60,000, ठीक है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इंटू n+1/2 इंटू 12। देखिए, ये मैंने एक फॉर्मूला लिया है। मोस्टली क्या होता है देखिए, अगर आपको वो 7.5 6.5 करके लर्न करना है वो तो आप बुक में से भी देख के से लर्न कर सकते हैं, बुक में लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर ये मैंने तरीका बताया है n+1 इंटू 12। ये जो मेथड है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये जो मेथड है वो ये है कि जहाँ से फॉर्मूले ऑप्ट हुए हैं ना, जहाँ से फिगर निकल कर आई हैं 6.5 4.5 7.5, ये वो फॉर्मूले हैं जहाँ से फिगर ऑप्ट आउट हुई हैं। यहाँ पर आपको वो हर वैल्यू की, जैसे बिगिनिंग ऑफ हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, फिर मिड में निकालेगा, हो सकता है एंड में निकाल ले हर महीने के, हो सकता है फिर क्वार्टरली निकाल ले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर 4 महीने में, ठीक है ना, बिगिनिंग में, मिडिल में या फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो कंडीशन अलग अलग आ जाती हैं उसमें। तो हर कंडीशन पे जो है यहाँ पर 6.5 है या 6 है या फिर 5.5 है, हर कंडीशन अलग अलग आती है, 7.5 है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें पॉइंट्स में। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बाई चांस मान लीजिए तो पूरे साल की हैं, हो सकता है कि केवल 6 महीने तक निकाले हों, 3 महीने तक निकाले हों, वहाँ पर फिर ये और भी अलग रहेंगे। तो हर लर्न करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला है m+1/12। m में क्या लगाना है, m फॉर मंथ। जितने भी मंथ का है वो मंथ लगा दीजिए। देखो पूरे साल का निकाला है 12 महीने पे तो 12 लगा देंगे। 12+1/2 आपका सीधा सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 लगा देंगे, 12/2 पूरे साल का आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 12-1/2 तो ये भी 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी पूरे 12 महीने का ही है तो 12+1/2 ठीक है। ऐसे यहाँ पर 12/2 तो पूरे 12 महीने का है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि केवल मान लो बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर में लेकिन 6 महीने तक निकाले हैं, केवल 6 महीने निकाले, उसके बाद नहीं निकाले। तो अगर 6 मंथ का है तो m की वैल्यू 6 लगाएंगे। लर्न करने का कोई मैटर ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं। बिगिनिंग है तो प्लस होना है, मिडिल में कुछ नहीं होना है, और क्वार्टर का है तो माइनस होना है, सॉरी एंड का है तो माइनस होना है, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूले हैं। ऐसे ही सेम ये टोटल ड्राइंग्स इंटू r/100 इंटू m/12 वही अमाउंट पूरे साल की लेनी है। लेकिन यहाँ सिमिलरली यहाँ भी अमाउंट पूरे साल की लेनी है। और यहाँ पर देखिए क्वार्टर का केस आ गया है। क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने में विड्रॉ करें हैं। अब देखिए हर 3 महीने में विड्रॉ करेगा तो हर साल में वो 4 बार विड्रॉ कर लेगा। हर 3 महीने के गैप पर भाई 1 ईयर में 12 मंथ्स हो गए, तो 12 मंथ्स में वो क्या 12 मंथ्स में जब निकालेगा तो हर 3 मंथ के गैप में निकाले तो 4 टाइम्स निकाल लेगा वो। 3 मंथ्स के गैप पर जब वो निकालेगा तो 4 टाइम्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 5,000 पर क्वार्टर निकालना है तो यहाँ पर हमें अगर पर क्वार्टर की वैल्यू है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 520,000 आएगी यहाँ पर। तो टोटल ड्राइंग जो लगेगी वो 20,000 से लगेगी। ध्यान रखना है टोटल ड्राइंग जो लेनी है पूरे साल की लेनी है, पर क्वार्टर पर मंथ की नहीं लेनी है। क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से गिवन हो सकता है कि टोटल ड्राइंग कैसे लेनी है। मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको टोटल ड्राइंग दी हुई है या जो है पर मंथ की दी हुई है। अगर पर मंथ की है तो 12 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर क्वार्टर की है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी है। और अगर फुल ईयर की दे रखी है, मान लो क्वेश्चन में कहते हैं कि उन्होंने फुल ईयर में 20,000 निकाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर,
तो आपको फिर तब 4 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। अगर पूरे ईयर की अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट क्वेश्चन में दे रखी है तो आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, लेकिन अगर आपको पर मंथ या पर क्वार्टर की वैल्यू दे रखी है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 12 से और यहाँ पर 4 से। इज इट क्लियर? ठीक है, फॉर्मूले सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 एम प्लस 3, क्वार्टर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ मिडिल में एम प्लस एम अपॉन 12, ये मिडिल के सेम रहेंगे। और अभी एंड का मैं अभी आपको बताता हूँ, एंड में क्या होगा एम माइनस 3 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है ना, वो मैं लिखता हूँ अभी आगे। हाँ देखिए सिचुएशन 6, इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है ना, अगर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग्स इनटू आर अपॉन 100 इनटू एम माइनस 3 अपॉन 12, एम 12 भी लगाना है, टोटल ड्राइंग उसी तरीके से। अगर ईच क्वार्टर की गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई करके, अगर फुल ईयर की गिवन है तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद सिचुएशन 7 है। देखिए 7 आपकी बुक में हो सकता है अलग हो, 6 मंथ के हिसाब से हो, 3 मंथ के हिसाब से हो, अलग अलग बुक में अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, तो 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की जो भी वो है, जैसे मैंने आपको सिचुएशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताई है, m+1 बिगिनिंग के लिए, m अपॉन 2 इंटू 12 मिडिल के लिए, और m-1 अपॉन 2 इंटू 12 एंड के लिए। ठीक है ना, तो वही लगेंगे। अगर 6 मंथ का है तो वहाँ पर आप 6+1 कर देंगे, अगर बिगिनिंग का है, एंड का है तो 6-1 कर देंगे। ठीक है ना, और मिडिल का है तो वही 6 अपॉन 2 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, मतलब मंथ वहीं आपको ले लेने हैं, आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आपको 3 मंथ 6 मंथ का क्या क्या लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपकी सारी स्टेज आकर कंप्लीट हो जाती हैं। 2 बातें इसमें अलग से जान लेते हैं कि इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ ऑन द एवरेज। क्वेश्चन में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ड्राइंग कब की है, क्वार्टर की हैं, ड्राइंग की हैं, या मोस्टली ऐसे ही कर दी हैं, बीच में एक बार निकाल लिया है, 2 बार निकाले, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कोई डेट गिवन नहीं है। टाइम फैक्टर अगर गिवन नहीं है तो आप एवरेज बेसिस को 6 मंथ का मानते हो। ठीक है ना, यहाँ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे आप 6 मंथ का, टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, इस वाले केस में टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। 6 मंथ का बेसिस मान लेंगे अगर कोई भी टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। देखिए 8 सिचुएशन, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। देखिए ऐसा होता है जब भी आप परसेंटेज की अमाउंट देखते हैं 10% पर एनम, PA आगे हमेशा लिखा रहता है। अगर ये पर एनम का मीनिंग होता है प्रति वार्षिक। ठीक है ना, यानी कि पूरे ईयर का है 10% जो है ये पूरे ईयर का है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में पर एनम ना दिया हुआ हो तो क्या होगा, फिर वहाँ पर टाइम फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप 10% निकाल देंगे, मंथ का सिस्टम ही नहीं आएगा फिर वहाँ पर। ठीक है ना, अगर टाइम पर एनम जो रेट है वो 10% एज दे दिया है। ठीक है ना, तो वहाँ पर टाइम फैक्टर कभी कैलकुलेट नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, PA, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। ठीक है ना, सीधा सीधा मान लीजिए 5000 की ड्राइंग है तो 5000 की 10% सीधा सीधा आप 500 रुपये का उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, टाइम फैक्टर मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये था आपका बेसिक पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ। ओके।